बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान नासिर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट ग्लोबल। कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी क़ुव्वत गोयाई बहुत बुलंद हो जाए, इतनी बुलंद कि आपको खुदा ताला भी सुने, तो जब किसी का राज आपके हाथ लगे तो खामोश हो जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी क़ुव्वत समात जो है वो इतनी बुलंद हो जाए कि आप खुदा की गुफ्तगू भी सुन सकें, तो किसी का राज अगर आपको बताया जा रहा हो तो अपने कानों को बंद कर लें, बहरे हो जाएं। आज दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है। लोग चांद पर ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं, मार्स पर ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक नॉन कंसेंशुअल पोर्नोग्राफी के चक्कर में फंसे हैं। अब ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात हमारे मुल्क में ऐसे हैं, हम वो करते हैं लेकिन हमें उनकी टर्म्स पता नहीं है। अभी जैसे कुछ देर पहले मैंने एक वर्ड यूज़ किया, नॉन कंसेंशुअल पोर्नोग्राफी। आप में से बहुत सारे लोग शायद कहीं ना कहीं पर इसका हिस्सा रहे हों, लेकिन चूंकि हम इस टर्म से वाकिफ़ नहीं हैं तो मैं आपको इससे मुतारिफ़ करवाता हूँ। ऐसी तमाम तर वीडियोस जो किसी की भी निजी ज़िंदगी पर मबनी हो, उनको फैलाना, उनको मंजर आम पर लेकर आना या ऐसी वीडियो बनाना किसी को बताए बिना, जो उसके प्राइवेट मोमेंट्स हों, उनको नॉन कंसेंशुअल पोर्नोग्राफी कहा जाता है। और इसके असरात जो हैं वो किसी भी शख्स पर कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि पहले हम सोचा करते थे, सुना करते थे, देखा करते थे कि निजी ज़िंदगी की वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं, जो लोग इतने मशहूर नहीं हैं, सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, उनका असर व रसूख नहीं है, उनकी वीडियोस जो है मंजर आम पर आ रही हैं। लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। कुछ गुज़श्ता रिश्तों में, जो रिश्ता या अज़वाज में मुंसलिक लोग रहे हैं, वो एक दूसरे को तलाक हो जाने के बाद या ब्रेकअप हो जाने के बाद एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। और बात किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि बहुत सारे केसेस तो हमारे सामने वो भी आए जिसमें लोगों ने अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म कर ली है। अब आप ये देखिए व्यूअर्स कि ये किस हद तक दर्दनाक मरहला है कि कोई शख्स अपनी जान लेने तक जा सकता है, ये सोचते हुए कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो उसकी सोशल मीडिया पर आ जाए या उसके मोबाइल पर पड़ा है जो कि उसका ज़ाती कंटेंट है, जब वो मंजर आम पर आ जाए तो क्या होगा। यकीनी तौर पर अपनी जान लेना एक ऐसा अमल है जिसके लिए आपको बहुत ही कर्ब, बहुत ही अज़ियत, या फिर यूँ कह लीजिए कि ज़हनी तौर पर आप बहुत पस्ती में होंगे, आप बहुत घबराए हुए होंगे, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का शिकार होंगे, तभी आप ये अमल उठा सकते हैं। कहीं न कहीं हमें महसूस नहीं होता है, कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि जिसने ये वीडियो लीक की है या किसी की प्राइवेट वीडियो को पब्लिक किया है, शायद ये तो उसका ही कसूर है, ये तो उसी की गलती है, इल्ज़ाम भी उसी के सर जाना चाहिए कि उसने किसी की प्राइवेट वीडियो को लीक किया है। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि इसका पार्ट हम खुद भी कहीं न कहीं बन रहे होते हैं, हम प्रॉपर हिस्सा डाल रहे होते हैं इसमें। जैसा कि अगर किसी की वीडियोज़ आ जाएँ मंज़र आम पर, तो पहले जो कमेंट हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन खोलें तो उसमें पहला कमेंट यही होता है, कहाँ है हमारी अखलाकियात, कहाँ है हमारी तहज़ीब। और फिर जैसे-जैसे कमेंट्स नीचे जाते हैं तो फिर कमेंट्स कुछ यूँ होते हैं कि कहाँ है हमारी अखलाकियात, कहाँ है हमारी तहज़ीब और कहाँ है पूरी वीडियो। सो ये जो एक नोशन पाया जा रहा है हमारी कौम के अंदर, स्पेसिफ़िकली यूथ के अंदर, कि कहीं न कहीं पर उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी की जो प्राइवेट वीडियो है वो पब्लिक हो गई है, तो शायद अब ये उनके पास इख्तियार आ गया है कि वो किसी की इज़्ज़त को चौक पे लटकाएँ। ये जो सोशल मीडिया है एक बहुत पावरफुल टूल है, दुनिया में इनकलाब आया है इससे। ये बिल्कुल सेम इज़ जस्ट लाइक योर हैंड, आपका जो हाथ है वो किसी की मदद कर भी सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसी तरह ये जो सोशल मीडिया है, आप इसका इस्तेमाल अगर पॉजिटिव वे में करते हैं तो यकीनी तौर पर किसी की इज़्ज़त बचा भी सकता है, और अगर नेगेटिव वे में करते हैं तो यकीनी तौर पर किसी की ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे केसेस उन तमाम तर लोगों के तो मंजर आम पर आते ही रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं हैं या पावरफुल नहीं है, कि किसी की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद तलाक हो गई या फिर किसी ने अपनी जान ले ली। क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं अब ऐसी भी मंजर आम पर आती हैं जिनको कहा जाता है कि ये डीप फेक हैं, यानी कि एडिट करके बनाई गई हैं। अब वो शख्स, आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हमारा जो मुआशरा, उसमें चूँकि लिटरेसी रेट बहुत कम है, बहुत सारे लोग अभी तक एआई को पूरी तरह नहीं जानते हैं, डीप फेक वीडियोज़ को पूरी तरह नहीं जानते हैं, इस अमल से वाकिफ़ नहीं हैं कि किस तरह से किसी भी शख्स की तस्वीर को उठाकर, जो कि हम नॉर्मली सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, हम कहीं बर्गर खाने गए तो हमने जो है वो वीडियो पोस्ट कर दी, हम कहीं घूमने गए तो हमने पिक्चर अपनी फैमिली के साथ पोस्ट कर दी। सिर्फ उस पिक्चर को उठाकर किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है और उसके साथ डीप फेक वीडियो बनाकर एक ऐसी वीडियो मंजर आम पर लाई जा सकती है जैसा कि ऐसा महसूस हो कि ये बिल्कुल रियल वीडियो है और कोई ज़ाती लम्हात पर मबनी किसी कमज़ोर लम्हे में बनाई गई ये वीडियो है। चूँकि हम जब कोई भी सोच बनाते हैं या
किसी भी ज़ाविये को देखकर सोचते हैं तो हमारे ज़हन में होता है कि नहीं यार, अब तो लिटरेसी रेट बहुत हाई है, बहुत सारे लोगों को पता है। तो याद रखिए कि पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का नाम नहीं है। सिर्फ इन सिटीज़ में जो मुहीत लोग हैं वो ही सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पाकिस्तान का हर वो इलाका, हर वो कस्बा, हर वो गांव, हर वो कूचा जहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, लोगों को शायद जहां पर तालीम नहीं पहुंची है लेकिन इंटरनेट पहले पहुंच गया है, तो इसलिए ये टूल जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो रहा है बहुत सारे हवालों के साथ। तो जैसा मैंने कहा कि पिछले अदवार में तो ये हुआ है कि लोग जो है वो ज़ाती तौर पर वीडियोस बनाकर या इवन एडिट करके भी एक दूसरे को ब्लैकमेल किया करते थे। लेकिन अब ये जो मामला है ये अब पहुंच चुका है सेलिब्रिटीज़ तक, ये पहुंच चुका है पॉलिटिशियंस तक, विदाउट नेमिंग एनीवन। अभी अब से चंद महीने पहले एक बहुत मशहूर टिकटॉकर हैं, उनकी वीडियो मंजरे आम पर आई, जिनको बाद में उन्होंने कहा कि वो एक एडिट वीडियो है या डीप फेक वीडियो है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पर वो ये तस्लीम कर गई कि नहीं, वीडियो शायद रियल थी, लेकिन जिसने डाटा लीक किया है उसने जो है वो ख़राबी की है, और फिर बाकी काम जो है वो जल्दी पर आका काम जो है वो हमारे लोगों ने किया उसके ऊपर। इसी तरह बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी वीडियोस जो है वो मंजरे आम पर आई हैं, फिर उसके ऊपर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो पैसे का मुतालबा भी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए मामलात को देखते हैं। सो हैविंग सेड दैट, अब एक और नोशन जो कि बड़ा ख़तरनाक है वो मंजर आम पर जिसको मैं कैटर कर रहा हूँ आजकल, या मैं अपनी यूथ के अंदर देख रहा हूँ, वो ये है कि अब ये एक फ़न बन चुका है। कोई भी बुराई जब कूल बन जाए या कोई भी बुराई जब माशरे में एक्सेप्ट कर ली जाए, तब मामलात जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब भी किसी की वीडियो लीक होती है तो अब लोग जो है एज एक्टिविटी या एज अ एंटरटेनमेंट एक्टिविटी जो है उसको शेयर करते हैं, व्हाट्सएप में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं बाकायदा कि अगर कोई वीडियो वायरल होती है या कोई वीडियो किसी की प्राइवेट लीक होती है तो सबसे पहले उस ग्रुप में पहुंचेगी। और फिर यहाँ तक आप लोग हैरान हो जाएंगे कि मैंने जब इस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी, हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना था आप लोगों के साथ, तो जब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की तो लोगों ने बाकायदा ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं जहाँ पर वो पैसे लेते हैं देन वीडियो देते हैं। मतलब बाकायदा आपसे कहते हैं कि आप इतने पैसे दें तो हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे, यहाँ पर वीडियो सबसे पहले आ जाती है, या आप हमें इतने पैसे दें तो हम इस वीडियो का लिंक आपको दे देंगे। और उससे ख़तरनाक बात यह है कि लोग बाकायदा पे करते हैं और वीडियोस जो कि वायरल होती हैं, चाहे फिर किसी पॉलिटिशियन के हवाले से हों या किसी टिकटॉकर की हो या कोई अदर सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनकी हो, लोग बाकायदा पैसे दे कर भी ये वीडियोस लेते हैं। तो इससे दो चीज़ें सामने आती हैं। तो ये कि हम किस हद तक जहनी पस्ती का शिकार हो चुके हैं, हम किस हद तक उस पॉइंट पर जा चुके हैं जहाँ पर हमें किसी इंसान की इज़्ज़त का ख़याल नहीं है। दूसरा कि हमने कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे पास जो ये एक्टिविटी है या किसी की प्राइवेट वीडियो अगर हमारे पास आ जाए तो ये फिर हमारा इख्तियार बन जाता है कि हम उसकी इज़्ज़त को नीलाम करें। अब इसके हवाले से किया क्या जा सकता है? 2 से 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो यकीनी तौर पर जैसे कि मैंने कहा कि बीइंग मुस्लिम, हमारा रिलीजन जो है वो हमें कहता है कि आप लोगों की पर्दापोशी कीजिए, और ये जानते हुए कि हम सभी लोग जो लोग वीडियोस को शेयर कर रहे होते हैं या लिंक मांग रहे होते हैं या इवन बुरा भला भी कह रहे होते हैं कमेंट्स में जाके, आप सभी लोग अगर कहीं ना कहीं एक लम्हे के लिए सोचें तो हम सभी कहीं ना कहीं इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व रहे होते हैं। हाँ, वीडियो बनी है या नहीं बनी, इसका एक दूसरा रुख ये तो हो सकता है कि हर इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी का हीरो होता है, कहीं ना कहीं उसकी फ़िल्म बनी होती है, बस किसी की फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो पाती है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप फ़िल्म बनाएं ना बनाएं, एक कैमरा ऊपर ज़रूर लगा है, वो फ़िल्म ज़रूर बना रहा है। आपने जब आश्कार होना होता है, अल्लाह ने आपको आश्कार करना होता है, आपके राज से पर्दा उठाना होता है, तो फिर आप कहीं पर भी जाके छुप जाएं, वीडियो ना भी बनी हो, कुछ भी मामला हो, कुछ ना कुछ ऐसा मंजर आम पर ज़रूर आता है कि आपके लिए मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि क्या आप जो आज कर रहे हैं, कल खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ हो जाए तो क्या मुतहम्मिल हो सकते हैं इसके कि आप उसको कैटर कर लेंगे, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या सेम मेंटल पेन जो आज आप किसी को दे रहे हैं, सेम टॉर्चर जो आप किसी को दे रहे हैं जिससे वो गुजर रहा है, क्या कल को अगर वो आपके पास आ जाए तो क्या आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे? क्योंकि शायर कहता है कि आज आंधियों की जद में हूँ तो बदगुमा ना हो, आज आंधियों की जद में हूँ तो बदगुमा ना हो, चराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। सो मूविंग फॉरवर्ड, वो तमाम तर लोग अब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इस वीडियो के रेफरेंस से उन तमाम तर लोगों को ये बात कहना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं इस मामले का शिकार हुए हैं,
या कहीं उनको डर है कि वो इस मामले का शिकार हो सकते हैं। पहले थोड़ा सा हम अगर इससे भी पहले जाएं तो जितने भी यंगस्टर्स हमें सुन रहे हैं, नो मैटर व्हाट आप किसी को कितना ट्रस्ट करते हैं, आप किस रिलेशन में हैं, आपके रिलेशन को कितना अरसा हो गया है, आप 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, आप ट्रैवल साथ करते हैं, आप खाते पीते साथ हैं, आप एक दूसरे को टू योर लाइफ टू योर डेथ आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आपने कभी ज़िंदगी में ये अलाउ नहीं करना है किसी को कि आपके प्राइवेट लम्हात की वीडियो को कैप्चर किया जाए। देखिए, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि जब आप अपने हस्बैंड को या हस्बैंड वाइफ को या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जब ये मना करेगा कि यार ये वीडियो ना बनाओ, इस लम्हे को कैप्चर ना करो, तो शायद आगे से जो एक पॉपुलर ओपिनियन हमें सुनने को मिलेगा वो यही है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, ये तो मेरे पास सेफ रहेगा। तो आप आगे से उनको, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इसका जवाब चूंकि हमारे पास नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं पर कहते हैं अच्छा यार चूंकि इस पे ट्रस्ट है, चूंकि इसके साथ ज़िंदगी गुजारी है या चूंकि इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का इरादा रखते हैं तो फिर हमें जो है वो कर लेनी चाहिए ऐसी वीडियो। लेकिन इसका एक अच्छा ऑप्शन जो है वो ये हो सकता है, इसका एक अच्छा आंसर जो है वो ये हो सकता है कि आप उन्हें कहें कि मुझे तुम पे तो ट्रस्ट है लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उस पर ट्रस्ट नहीं है, और जो हो सकता है कि तुम डाटा जो है वो लीक ना करो, कोई और डाटा लीक कर दे, तुम्हारा जो मोबाइल फ़ोन है उसका डाटा लीक हो जाए, तुम्हारा जो मोबाइल फ़ोन है वो किसी के पास चला जाए और वो इस डाटा को मैनिपुलेट करे। तो पहली चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि खुदा ना करे अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और वीडियो बन गई है ऑलरेडी, अब आप ये वीडियो देख रहे हैं कि अब क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा ज़िंदगी में आपने कभी भी किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होना है। मैक्सिमम वो जो भी करना चाहता है अगर वो कर भी ले, उससे जितना भी नुकसान होना है वो नुकसान कम ही होगा बजाय उस नुकसान के जो कि वो आपको ब्लैकमेल करके करेगा। बिकॉज वो एक दफ़ा नहीं होगा, आप एक दफ़ा ब्लैकमेल होंगे, इट विल कंटिन्यू, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और आपकी ज़िंदगी जो है इट विल बिकम हेल। सो अपनी ज़िंदगी को हेल ना बनाइए, अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम ना बनाइए, और कोशिश कीजिए कि अव्वल तो इस तरह की वीडियो से प्रेज़ कीजिए, लेकिन अगर बन गई है तो इसके ऊपर आपने ब्लैकमेल नहीं होना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी वीडियो बना ली है और उसके पास है और वो आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा है पैसों के लिए या आपके साथ रिलेशन में रहने के लिए किसी भी हवाले से, तो आपके पास सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने का है। आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरी ज़ाती वीडियो है, मेरे ज़ाती लम्हात की वीडियो है, कंसेंशुअल है या नॉन कंसेंशुअल है, किसी को ये राइट नहीं है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद अगर हम रिपोर्ट करवाएंगे तो शायद अगला बंदा हमसे कहेगा कि ये तो आपने कंसेंट के साथ बनाई है। अगर आपकी वीडियो कंसेंट के साथ भी बनी है, अगर आप उस वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत करते हुए नज़र नहीं भी आ रहे हैं, तो भी उसके पास ये राइट नहीं है कि वो उस वीडियो को पब्लिक करे। तो साइबर क्राइम जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा। बहुत सारे कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इसके ऊपर एक्ट करते हुए आपको इससे बचा सकते हैं। इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जो है इस फितने से महफूज रहेंगे, कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव साइड जो है सोशल मीडिया की, टेक्नोलॉजी की, उसको इस्तेमाल कीजिए। देखते रहिए नेक्स्ट ग्लोबल। अल्लाह हाफ़िज़।